हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजी सेडा 2.0 में। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार एसएससी जो एसएससी जीडी लेवल का भी ये सबसेट है। क्वेश्चन इसमें डाला गया है। तो आज का सेशन मेरा रहेगा प्रैक्टिस सेट 31। इसके पहले हम लोग लगातार क्लास कर रहे हैं, तो अभी तक आप लोग मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लें और वहाँ पर जाए, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आपके सामने पहला नंबर मेरा क्वेश्चन रहा, पहले तापयनिक बलों का आविष्कार किसने किया था। मैं कुछ बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे वीडियो देखते हैं और 2 मिनट ही बात कर पाते हैं। पूरा वीडियो देखेंगे तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन मैं टेस्ट के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ। आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दे पाइएगा, इसलिए आप लोग पूरा बात कीजिए। और कम समय में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और इसमें आपको मिसलेनियस कराया गया समान अध्ययन विज्ञान से। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आपका हो जाता है कि पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था, यानी बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि थॉमस एडिसन ने पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किए थे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि गैस इंजन का आविष्कार किसने किए थे, तो गैस इंजन का आविष्कार आपको डैमलर ने किए थे। किसने ने किए थे, तो डैमलर ने किए थे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहते हैं। दांतों के अध्ययन को किसके अंतर्गत रखते हैं या किसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे कि ओडोंटोलॉजी है जो दांतों का अध्ययन करता है। क्या करता है, दांतों का अध्ययन करता है। और यहाँ पर हम लोग पूछे आपसे कि फलों का अध्ययन, अगर फलों का अध्ययन हम पूछे तो फलों का अध्ययन किससे होता है, तो पोमोलॉजी से होता है। किससे अगर होता है तो पोमोलॉजी से, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें मैं आपको डिस्कशन के तौर पर बताऊं कि अगर आपसे ज़्यादातर पूछ दिया जाता है कि हड्डियों का अध्ययन किस में करते हैं, तो हड्डियों का अध्ययन हम लोग करते हैं ऑस्टियोलॉजी में। किस में करते हैं, ऑस्टियोलॉजी में हम लोग हड्डियों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं, हड्डियों का अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने कि फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर क्या हम प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम लोग प्राप्त करते हैं एथिल फॉर्मेट प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, एथिल फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी शरीर रचना विज्ञान के अध्ययन को हम लोग क्या कह सकते हैं या किस में अध्ययन करते हैं। यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपका ए, एनाटोमी में हम लोग अध्ययन करते हैं। फलों का अध्ययन हम लोग बता दिए पोमोलॉजी। इसी प्रकार से पुष्पों का अध्ययन अगर आपको पूछ दिया जाए तो पुष्पों का अध्ययन हम लोग करते हैं एंथोलॉजी में। पुष्पों का अध्ययन किस में करते हैं, एंथोलॉजी में हम लोग करते हैं। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, बारी बारी से अगर आएगा तो उसमें डिस्कशन भी करेंगे। क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे कि प्लेग जो बीमारी है वो तीव्र गति से फैलती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे इसी के साथ। क्वेश्चन है कि स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में क्या होता है। स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में क्या होता है। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण जनन होता है। क्या होता है, पूर्ण जनन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है, यानी डॉक्टर लोग इसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे कि इंसोम्निया बोलते हैं, इंसोम्निया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षमा रोग पैदा करने वाला कारक क्या है। अक्षमा रोग पैदा करने वाला कारक आपको माइकोबैक्टीरियम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, माइकोबैक्टीरियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। तो आहार का आपको छोटी आंत में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है। तो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम आपको है ऑप्शन नंबर डी, ल्यूकीमिया है। क्या है, ल्यूकीमिया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आगे आपके स्क्रीन पर है
कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है। वीवीआई रखेंगे इसको। जो हम लोग मार्केट से चॉकलेट खाते हैं उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पर निकेल की मात्रा अधिक होती है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति चालक वे तत्व हैं, यानी अति चालक निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है। वो है आपको जिनका प्रतिरोध बहुत निम्न तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है, ये अति चालक के तत्व है। ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल कितनी है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है, तो ध्वनि तरंग की चाल कितनी है। यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे कि आवृत्ति यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अगर यहाँ पर हम लोग सोल्व करें इसे, तो आवृत्ति यहाँ पर दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। कितना है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है तरंग दैर्घ्य कितना है, तो तरंग दैर्घ्य जो है मेरा तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। कितना है, 4 मीटर है, 4 मीटर दिया हुआ है। और इसे हम लोग सोल्व करेंगे कि ध्वनि तरंग की चाल पूछा है ना, तो ध्वनि तरंग की चाल बराबर फॉर्मूला होता है आपका आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य होता है। क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है। चलिए इसमें हम लोग गुना करेंगे। आवृत्ति कितना है 50 और तरंग कितना इसमें दिया हुआ है 4, तब 5 का बेस यहाँ पर कितना हो जाता है 200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र शरीर के मध्य में होता है, शरीर के मध्य में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है, वो किसका है, तो मैग्नीज और मैग्नीशियम की मेलेनियम एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन थोड़ी सी गलत हो रही है दोस्त, क्वेश्चन थोड़ा सा हमें कुछ गलत लग रहा है। नहीं, ठीक टाइप किया हुआ, सॉरी दोस्तों, ठीक है, आपका आंसर ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का निश्चित करता है। आंख का वह कौन सा भाग जिसमें वर्णक होता है। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे कि परितारिका और आइरिस होती है जो व्यक्ति की आंखों का निश्चित करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जीवाणु तथा विषाणु वायरस की संरचना देखा जाता है। जीवाणु तथा विषाणु वायरस की संरचना देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है। यहाँ पर आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। यानी समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग क्या हम लोग करते हैं, वो करते हैं हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सोनार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगर समुद्र की हमको गहराई मापना है तो क्या किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। कि ध्वनि तरंग, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुक गया इसलिए कि आप लोग कंफ्यूज होते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पूरा पढ़िए कि समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगों का यहाँ पर देखिएगा कि ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है किसमें, सोनार में प्रयोग किया जाता है। अगर गहराई सिर्फ नापना हो तो गहराई हम लोग किससे मापते हैं, फैदोमीटर से मापते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज होकर फैदोमीटर ही नहीं क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इसी के साथ चलते हैं। क्वेश्चन है कि किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। वसा के साथ उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो बच्चा जानता है। चलिए
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने में कुछ ज़्यादा नहीं है, और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर कंटिन्यूटी बने रहें, क्योंकि अभी एएलपी के वैकेंसी आने वाली है, अभी एसएससी जीडी के लिए ऑनलाइन हो रहा है, तो उसका भी हम लोग इस पर तैयारी करेंगे। क्वेश्चन चूँकि क्वेश्चन एक ही जैसा सब में पूछा जाता है दोस्तों, चूँकि सब मैं प्रीवियस ईयर से सेट करता हूँ, यहाँ पर मैंने टैग नहीं क्वेश्चन का करता हूँ कि कौन से एग्जाम में पूछा गया है। मैं कोशिश करूँगा, चूँकि टाइम बहुत कम बच पाता है ऑफिस से आने के बाद, इसीलिए क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं टैग नहीं ज़्यादातर लगा पाता हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर से टाइप कर पाता हूँ। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको क्वेश्चन जरूर मिलता होगा, सेट मारे होंगे तो चलिए इसका आंसर दे दिया जाए कि किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा घोषित किया गया था। यहाँ पर आपके सामने कितना नंबर क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इसके पहले हम लोग आंसर दिए ना कि नहीं दिए। हाँ चलिए, इसके बाद हम लोग का आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, 4 ऑप्शन में से आप हमें आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2009 से 10, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था। पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो बिहार में कुल कितने जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे राल्फ फिच था। क्या था, राल्फ फिच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। यहाँ पर सही आंसर आपके हो जाएंगे कि हैराल्ड डोमर मॉडल था। क्या, हैरोल्ड डोमर मॉडल था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के एक क्वेश्चन दोस्त रिपीट हो गया है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं डला पाया है, मैं माफी चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया है। तो सही आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाता है, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। एक क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सी घटना हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको चार क्वेश्चन आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आप लोग बना पाइएगा, नहीं तो आप इसे आंसर नहीं दे सकते, गलत हो ही जाए। यहाँ पर सही आंसर आपको मैं बताता हूँ कि चंपारण आंदोलन जो है आपको 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। उसके बाद अमृतसर की घटना जो है आपको 1919 में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में हुआ था। और मोपला विद्रोह आपको 1921 ईस्वी में हुआ था। और चौरी चौरा के कांड जो है 1922 में हुआ था। चौरी चौरा के कांड 1922 में हुआ था। तो इसी के साथ जो है आप हमको आंसर बताइए। अमृतसर की जो घटना घटी इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछे तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो अमृतसर घटना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मोपला विद्रोह आपको 1921 में हुआ था। तो मैं इसे बारी बारी से सजा देता हूँ। पहले आपको हो जाता है चंपारण आंदोलन, तो चंपारण आंदोलन हो जाता है 1917 में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी टैली कर रहा है, ये दोनों तो होगा ही नहीं। उसके बाद आ जाता है 1919 अमृतसर की घटना, तो 1917 यानी कि सी और ए जिसमें होगा, इसलिए दोनों इसमें टैली कर रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1901 मोपला विद्रोह 1921, उसके बाद डी यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। तो जैन धर्म जो है श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे, कुषाणों का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में
महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। सही आंसर हो जाते हैं ऑप्शन नंबर सी 73वें संशोधन के अंतर्गत 73वें संशोधन के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो यहाँ पर पहले ब्राह्मी लिपि, उसके बाद गुप्त लिपि आई, उसके बाद नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे। इसका सही विकास क्रम क्या है? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे कान्हेरी। कौन से शैलकृत गुफा में? कान्हेरी शैलकृत गुफा में मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ से पूछा जाए कि कान्हेरी गुफा कहाँ में स्थित है, तो महाराष्ट्र में मुंबई शहर यानी महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके क्या क्वेश्चन करा कि सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी थे। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 1/10 वसूला जाता था। क्या? 1/10 वसूला जाता था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने पिछले बार भी कमेंट बॉक्स में आंसर पूछा था, आप लोग बताया नहीं थे। इसे साबित तक आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है ध्यान पूर्वक। यहाँ पर सही आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी बालाजी बाजीराव के समय हुआ था तीसरा युद्ध। चलिए ऑप्शन नंबर आपके भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी पर स्थित श्री सलेम बांध किस राज्य में स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित श्री सलेम बांध किस नदी पर स्थित है? वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो सही आंसर हो जाएंगे उधम सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए और इनके नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर इसको कूट दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाता है कि आप लोगों को पूरा याद रहेगा तभी मिलान कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको मैं अभी मिलान करके दिखाता हूँ क्या हो जाए कि हंगुल जो है दाचीग्राम में है। तो हंगुल कहाँ में है? तो दाचीग्राम में है। ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है 1 2 हो जाएगा। उसके बाद बाघ टाइगर है जो सुंदरवन को निर्देशित करता है। किसको? सुंदरवन में। नेक्स्ट है आपको भारतीय सिंह लायन। भारतीय सिंह लायन यहाँ पर छूट गया है। भारतीय सिंह लायन होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे गिरवन। किससे रिलेटेड है? गिरवन से। यानी एक एक कितना हो जाता है? 2। चलिए एक 2 हो गया। उसके बाद हो जाता है बी के 3 और सी के हो जाता है 4। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें टैली कर रहा है। फिर है कि राहिनोसेरस यानी आपको काजीरंगा में है। कहाँ में है? काजीरंगा में है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है आपको बता दें कि उत्तराखंड में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी शून्यकाल जो है भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका ए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग की संस्तुतियां क्या है? वित्त आयोग की संस्तुतियां
क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएंगे डी, सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? मंत्रिपरिषद से त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? तो सही आंसर हो जाते हैं ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति करेगा। क्या करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो सही आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 1935 के अधिनियम। क्या? 1935 के अधिनियम। नेक्स्ट है, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियाना का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? वो बांग्लादेश जो है आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। तो इसी के साथ मेरा आज का क्लास समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आवश्यक सूचना कि इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। यूजीसी अड्डा 2.0 ऑफिशियल लिखिएगा तो आ जाएगा टेलीग्राम में, या इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जाते जाते एक लाइक करके जाइएगा अच्छा लगा है तो, और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा।